तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, सिलॉक्स का ये पहला चैप्टर फर्स्ट वीडियो जैसे मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, बट ये सेकंड वीडियोस है। हालांकि वो काफ़ी छोटा वीडियोस था और ये सेकंड वीडियो जो कि सिलॉक्स को लेकर के हमने आया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ज़्यादा टाइम लिए हुए। तो हम जानते थे ना, हम इससे पहले वाले वीडियोस में हम बहुत कुछ बता चुके थे। हालांकि वो वीडियोस अगर आप देख लेते तो काफ़ी बेहतर होगा, बट अगर नहीं भी देखते हैं तो फिर भी हम इस वीडियोस में हम सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या होता है, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिलोजिज्म्स, ये ना ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ की आप रीजनिंग के खास करके बैंकिंग एग्जाम में 3 to 5 क्वेश्चंस तो आते हैं। ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अगर क्लर्क एग्जाम हो या पीओ का एग्जाम हो, ठीक है, ये 3 to 5 क्वेश्चंस आएंगे। और ये सिलोजिज्म्स अगर आप इसमें आपका 100% एक्यूरेसी है तो 5 मार्क्स आपको फ्री का मिल जाएगा। और अगर नहीं है, अगर आपको वहाँ पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है, फिर ये बहुत टफ काम हो जाता है। हम लोग जनरली इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम जो भी देते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, और हम उसको अगर हम अपने खुद ओरली अगर कहते हैं उसको कैलकुलेट करें या बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसी पे बेस्ड ये 100 और 50 के रूल्स पे हम आज इस सिलोजिज्म्स का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कितने वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो सिलोजिज्म्स में मेनली हम देखते हैं क्या ना कि स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत खराब है, वो सही हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस चीज के लिए सॉरी। स्टेटमेंट होता है और एक उसका कुछ कंक्लूजन दिया रहता है। हालांकि हमें स्टेटमेंट देख के कंक्लूजन फाइंड आउट करता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, इसमें ये बोला जाता है। बट कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कंक्लूजन दिए होते हैं, हमें स्टेटमेंट फाइंड होता है कौन सा स्टेटमेंट इसके इस कंक्लूजन के बेसिस पे स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, वो ही फाइंड करना होता है। हालांकि वो मेंस का क्वेश्चन होता है, वो प्री में नहीं आता है। ठीक है, मेंस के ही क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेनली ना, अब स्टेटमेंट की बात करते हैं अगर, तो स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक यूनिवर्सल होता है और एक पार्टिकुलर होता है। मतलब यूनिवर्सल मतलब कहने का क्या हो गया, यूनिवर्सल मतलब कहने का ये हो गया, इसके अंदर एक ऑल आते हैं और एक नो आते हैं। इस टाइप का ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, इस टाइप का अगर स्टेटमेंट है तो उसको हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं। और एक पार्टिकुलर जो होता है ना, ये सम होता है या सम नोट होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी चीज को पार्टिकुलरली बोला जाता है। सम ए आर बी, सम ए आर नोट बी, इस टाइप के स्टेटमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इस सब चीजों से कुछ लेना देना है नहीं, इसको बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ऑल वाला, ये एक नो वाला जो होता है ये एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, और ये सम नोट वाला ना, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, अब जैसे कि हम जानते हैं ना कि हमेशा ये चीज हमको ध्यान में रखना कि ऑल का मतलब 100, नो का मतलब भी होता है 100, और सम का मतलब होता है 50। सम का मतलब होता है 50। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ऑल के जगह पे हम लोग इच, एवरी, 100%, इन सभी चीजों का भी स्टेटमेंट में यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही कंडीशन है नो के साथ भी।
ठीक है, और सम के जगह ना हम एटलीस्ट, एट मोस्ट, इन सभी चीजों का यूज हम सम के जगह पे करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अगर हम एटलीस्ट देख ले, एट मोस्ट देख ले, हम समझ जाएंगे कि ये सम है, क्या है, या फिर हम फ्यू देख ले, या फिर हम फ्यू देख ले, ठीक है, इन सभी चीजों का यूज सम के केसेस में होता है। ठीक है, एक जो नोट है जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, वो चीज सबको याद करना होगा और उसको लिखना भी होगा। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ड्राइंग कर देते हैं, और जिसको भी अगर करना हो, लिखना हो, तो वो इसको आराम से लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए, एक नोट है, नोट आपको याद रखना होगा, क्या करना होगा, याद रखना, यही मेन 4 सेंटेंस हम लिखेंगे, उस 4 सेंटेंस से ही आपका सारा सिलॉक्स बनेगा। ठीक है, पहला, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी। अब यहाँ पे ये मत बोलना आर इज होगा, ये सब चीज नहीं देखना है, ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है। सम ए आर बी, सम ए आर नोट बी। जिस तरह से कि हम देख पा रहे हैं ना, कि जैसे कि बता रहे हैं हमको, ये एक क्या है ना, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है ना। नो ए आर बी है, क्या ये निगेटिव स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल है। सम ए आर बी, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर नोट बी, ये क्या है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है कि नहीं है, कोई दिक्कत, इज देयर एनी कंफ्यूजन, नहीं। हमको ये चीज हमेशा याद रखना है कि ऑल का इस पार्ट को हम क्या कहते हैं ना, सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव पार्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि ये ऑल के ऊपर जो ए होता है ना, ये हमेशा 100 होता है, क्या होता है, 100 होता है, और ये ऑल का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है ना, ये 50 होता है। ऐसा नहीं यहाँ ए लिखे, यहाँ बी लिखे, बस समझाने के लिए लिखा हुआ, यहाँ पे ऑल मेन आर बॉय लिखा हो सकता है, ऑल गर्ल आर डियर हो सकता है, ऑल बुक्स आर पेन हो सकता है, तो मतलब ए बी की जगह किसी भी तरह का नाम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ये हम बस छोटा सा एक अल्फाबेट लिए जो आपको समझाने के लिए बेहतर हो। नो ए आर बी है, क्या है, नो ए आर बी है, मतलब कोई नहीं। तो मतलब एक चीज याद ये भी रखना है कि जब भी नो का केसेस होगा ना, तो वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 100 होगा, याद रखना, ये 100 है, ये भी 100 है। ऑल के केसेस में सब्जेक्ट 100 है, ऑब्जेक्ट 50 है। सम, अब यह सम के केस में, सम के केस में याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 50 है, क्या है, दोनों 50 है। सम के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 50 है, बट वही सम नोट के केस में, सम ए आर नोट बी, इस केसेस में ए तो 50 है, लेकिन यहाँ पे बी में नोट लग गया है, यानी कि ये क्या है, ये 100 है, क्या है, ये 100 है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है कि ऑल ए आर बी के केसेस में ए 100 होगा, बी 50 होगा। नो ए आर बी के केस में ए भी 100 होगा, बी भी 100 होगा। सम ए आर बी के केसेस में यहाँ पे ए 50 होगा, बी भी 50 होगा। ये याद रखना, ये रटने वाली चीज है, ये कहीं से लिया नहीं गया है, ताकि हम इसके, ये रटना है, ये बनाया गया है। ठीक है, सम ए आर नोट बी के केसेस में ये सम ए जो है 50 होता है और बी जो है वो 100 होता है। नोट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है ना, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। और एक चीज जो नोट में और लिखना है ना,
कि कभी भी आपको, ठीक है, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नोट बी, क्या है, ये 4 स्टेटमेंट हुए। 100 कहाँ होगा, कहाँ 50 होगा, कहाँ क्या होगा, ये चीज हमेशा एक चीज याद रखना आपको कि कभी भी आपको 100 से 50 में तो हम जा सकते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं ना, 50 तो बना सकते हैं उसको। हम किसी के पास बोलेंगे इसको, इसका हमको चेंज दे दीजिए, 2 50 दे सकते हैं। बट क्या कभी 50 से हम किसी को 2 चेंज करवा के 100 बनवा सकते हैं? नहीं कर सकते ऐसा। इसीलिए कभी भी ये चीज याद रखना है कि हम लोग कभी भी 100 से, अगर स्टेटमेंट में 100 दिया हो, अगर स्टेटमेंट में 100 दिया हो और यहाँ पे कंक्लूजन में अगर मेरा 50 है, तो ये कंक्लूजन मेरा सही हो सकता है। बट अगर स्टेटमेंट में मेरा 50 दिया हो, कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी 50 हो, जैसे कि ये 50 कौन होगा, ये ए, ये ए, ये यहाँ 100 दिया है, ठीक है। अगर कंक्लूजन में ये ए यहाँ पे 50 दिया है ना कंक्लूजन में, तो वो सही हो जाएगा। अरे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अगर समझ में नहीं आएगा, अभी हम कंक्लूजन दिए कहाँ देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि 100 से 50 हो सकता है, लेकिन 50 से कभी भी 100 नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी 50 वाले से 100 में हम नहीं जा सकते हैं। 50 से 50 की ओर जा सकते हैं फिर, क्या है ना, कि 50 से 50 की ओर जा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि हम 50 से 50 की ओर नहीं जा सकते हैं, ऐसा कोई 50 अगर दिया हुआ स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में भी अगर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो सही होगा। क्या होगा, सही होगा। और एक चौथा बात यह है कि अगर एक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो वो कंक्लूजन उसका पॉजिटिव ही होगा डिफिनिट के केस में। डिफिनिट के केस में क्या होगा, कि पॉजिटिव ही होगा। चलिए हम उस चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, इस चीज को उतार लीजिए, ठीक है, तो लिख करके भी रख सकते हैं आप। अब एक नोट है ना, इफ एन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, दिख रहा है ना, देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर एक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा डिफिनिट के केस में। ठीक है, पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ठीक है, समझे। ओके, चलिए ब्लैक ले लेते हैं, हो सकता है दिखता नहीं होगा किसी को, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर दें, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब 9 फिर से अब चलते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ आते हैं कि जिस तरह से हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है, कहाँ क्या है नहीं है, हमको एक चीज नोट में और भी लिखना है। वो तो एक स्टेटमेंट के लिए था, एक अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन निगेटिव नहीं बनेगा। बट यहाँ पे अगर स्टेटमेंट 2 दिए हैं, क्या दिए हुए, स्टेटमेंट 2 दिए हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है, तब क्या होगा, इसका कंक्लूजन जो बनेगा वो हमेशा निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, अगर एक स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव में है उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव में बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव में। अगर एक स्टेटमेंट निगेटिव और पॉजिटिव में है उसका भी कंक्लूजन जो है निगेटिव ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव में है तो इसका भी कंक्लूजन निगेटिव ही होगा। अगर एक स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, नो कंक्लूजन। कोई कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है उसका। ठीक है, अगर दो निगेटिव स्टेटमेंट है उसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ये चीज हमेशा याद रखना है। उसको हम डायरेक्ट देखते ही कट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। नहीं, जिसको राइट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, रूल 1 यही है
इफ तो रूल 1 लिख लीजिए आप लोग, इफ अ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन conclusion must be positive. If a statement is negative, then conclusion must be negative. अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर कोई स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट निगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा, उसका कंक्लूजन निगेटिव होगा। अगर कोई स्टेटमेंट दोनों निगेटिव है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है और उसका बीच वाला स्टेटमेंट निगेटिव है और फिर ये जाके स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इन तीनों स्टेटमेंट से अगर कोई कंक्लूजन निकाला जा रहा है तो वो हमेशा कंक्लूजन निगेटिव होगा, वो हमेशा कंक्लूजन निगेटिव होगा। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है, उससे कोई भी कंक्लूजन निकाला जा रहा है वो निगेटिव ही होगा, वो निगेटिव ही होगा। दैट्स ऑल। यही 4-5 रूल्स हैं जिसको कि आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे हो सकता है कि बहुत कोई नहीं भी इस चीज को चाह रहे हो, जान रहे हो, बट अगर इसको आप अच्छे से जान लेंगे ना तो फिर आपके 5 में 5 मार्क्स तो पक्का है। हालांकि हमको भी वेन डायग्राम से बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है, लेकिन जब से हम ये चीज सीखे और फिर से बनाना स्टार्ट किए तो शायद हमारे गलती ना के बराबर ही होते हैं, नहीं ही होते हैं, सिलॉक्स कभी भी नहीं होते हैं। तो चलिए अब एक स्टेटमेंट देते हैं, उस पर बेस्ड कंक्लूजन भी देते हैं। तो वो सिंगल स्टेटमेंट होगा अभी, ठीक है, उसके बाद तो 4-5 स्टेटमेंट तक भी जाएंगे। एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ऑल मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन भी दे देते हैं। कंक्लूजन दे रहे हैं ना, कंक्लूजन क्या है ना, सम एप्पल्स आर नोट मैंगो। आर नोट मैंगो। ये पहला हो गया। अब दूसरा दे रहे हैं, सम एप्पल्स आर मैंगो। तीसरा कंक्लूजन दे रहे हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। इज और आर में कभी कहीं कंफ्यूज मत होना। इज आर से कोई मतलब नहीं है, कहीं इज लिख देते हैं, कहीं आर लिख देते हैं, उससे कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सम मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, ये भी तो होगा। छह सात देंगे। नो मैंगो इज एप्पल। इज एप्पल। नो एप्पल इज मैंगो। ऐसा कुछ है ना।
ये 7 स्टेटमेंट, 7 कंक्लूजन हुए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, कौन सा कंक्लूजन सही होता है, कौन सा कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, सॉरी अभी मेरा ये स्टार्टिंग का वीडियोस है, इसलिए हम कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कभी कभी, तो सॉरी फॉर दैट। अब ये स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं और हम क्या चेक करना है, स्टेटमेंट मेरा क्या है, तो स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है या स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है, इस चीज को हमें पहले चेक करना है। तो मेरा स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें हम देख लेते हैं, पहले कंक्लूजन चेक कर लेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव है, कौन कौन से कंक्लूजन हमारे निगेटिव है। तो ये सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, ये तुम्हारा निगेटिव है। सम एप्पल आर मैंगो, ये पॉजिटिव है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। सम एप्पल ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ये भी पॉजिटिव है। सम मैंगो आर एप्पल, ये भी पॉजिटिव है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, ये निगेटिव है। नो मैंगो इज एप्पल, ये भी निगेटिव है। नो एप्पल इज मैंगो, ये भी निगेटिव है। हम क्या बोले थे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसके साथ कभी भी निगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता है डेफिनेट के केस में। देन ये स्टेटमेंट पहला वाला जो है, ये इसको हम देखते हैं, हमको चेक करना नहीं है, अभी अभी कुछ भी चेक नहीं करना है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया मेरा, ये कंक्लूजन गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, मे बी ये गलत हो गया, 5 नंबर गलत हो गया, 6 नंबर गलत हो गया, 7 नंबर गलत हो गया। इतना तो हम छांट लिए कि ये गलत है, ठीक है। अब आगे सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। तो चलो हम जानते हैं ना कि ऑल के साथ जो ये जो होता है ना, ऑल के साथ जो सब्जेक्टिव तौर पे आते हैं वो क्या होते हैं ना, 100 होते हैं, कोई दिक्कत। और इसका जो ऑब्जेक्टिव तौर पे आता है वो कौन क्या होता है, 50 होता है, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ देख ले, क्या मैंगो मेरा 100 है, एप्पल 50 है, तो मेरा एप्पल जो 50 से कहीं भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैंगो मेरा 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब 100 से कम ही रहेगा कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन ज्यादा तो नहीं हो सकता, कभी हो भी नहीं सकता है। तो ऑल, तो सेकेंड वाले हमारे ना, सम एप्पल्स आर मैंगो, ये एप्पल जो है ना यहाँ पे ये 50 है, और मैंगो क्या है यहाँ पे, ये भी 50 है। भैया देखो एप्पल 50 हो सकता है, बिल्कुल 50 से तो 50 हो ही सकता है, हम बताएं, लिखे भी है पिछले वाले लिखा हुआ है ऐसा कि 50 से 50 हो सकता है। मैंगो मैंगो 50 है, यहाँ 100 है, क्या हम बताए थे ना, 100 से तो हम 50 में चेंज हो सकते हैं, बट 50 अगर यहाँ होता और यहाँ अगर 100 होता तो कभी भी हम इस चीज को गलत कर देते, फिर ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ अगर 50 होता और अगर यहाँ 100 होता तो ये कभी भी कंक्लूजन सही नहीं होता, तब भी मेरा कंक्लूजन गलत हो जाता। बट यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, मतलब 100 से हम 50 में तो आ सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन सेकंड मेरा सही है। क्या है, कंक्लूजन सेकंड मेरा सही है। अब थर्ड कंक्लूजन थर्ड पे आते हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, क्या है ना, ऑल एप्पल्स, ऑल मतलब क्या हो गया, 100, इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 50। तो देखो एप्पल 100 है, मैंगो 50 है, क्या एप्पल 100 है, मैंगो 50 है, चलो मैंगो तो 100 से 50 बन सकता है, यहाँ मैंगो 100 से यहाँ 50 बन सकता है, लेकिन क्या एप्पल यहाँ पे 50 है, उससे एप्पल यहाँ पे 100 बन सकता है कभी, 50 से कभी भी हम यहाँ पे एप्पल्स को 100 बना सकते हैं। हम बताएं कि स्टेटमेंट में अगर 50 है, कंक्लूजन में हम उसका 100 कभी भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ये तो यहाँ वो चेक करने की जरूरत भी नहीं था, ये मैंगो वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं था, ये एप्पल्स को देख करके हम इस चीज को गलत काट सकते थे। तो कंक्लूजन थर्ड भी मेरा गलत हो गया। बचा क्या है, कंक्लूजन, कंक्लूजन 4 बचा, ठीक है। कंक्लूजन 4 में क्या है ना, सम मैंगोज आर एप्पल, क्या है, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। तो मैंगो मैंगो सम का केस है ना, हम सम के केस में जानते हैं कि दोनों 50-50 होता है, क्या होता है, दोनों 50 और ये भी 50 होता है। अब मैंगो 50 और एप्पल 50 है, देखो तो मैंगो 100 है या 50 हो सकता है, हम तो बोल रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट में 100 हो और कंक्लूजन में 50 हो तो वो हो सकता है। एप्पल, एप्पल का केस एप्पल 50 है, यहाँ पे एप्पल भी यहाँ 50 है, चलो 50 से 50 भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि ये भी सही हो गया। क्या हो गया, यानी कि 4 नंबर भी सही हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यानी कि 4 नंबर सही हुआ, यानी कि क्या क्या आप बोल सकते हैं, 2 and 4 आर करेक्ट। 2 and 4 आर करेक्ट बोल सकते हैं, बाकी सारे गलत है। क्या है, हेंस वी से दैट कि हम लोग इसमें से 2 और 4 सही है, बाकी गलत है। 2 and 4 आर करेक्ट। वहां ऐसा लिखा रहेगा 2 and सेकेंड एंड फोर्थ आर फॉलो, ऐसा लिखा रहेगा, सेकेंड एंड फोर्थ आर फॉलोज, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो इसको इरेज कर दे अब। ठीक है, फिर आते हैं हम, एक रूल हम आपको बताए थे ना कि अगर कोई स्टेटमेंट अगर वो पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा। ये चीज तो पता है ना सबको, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, वही रूल हो गया। अब उसके बाद अब आगे और भी क्वेश्चंस करवाते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन से ये चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस अब एक क्वेश्चन लेते हैं निगेटिव वाला। क्या है ना, निगेटिव वाला लेते हैं। ठीक है, सम नहीं, अब सम वाले पाते हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, एक तो स्टेटमेंट लिया, सिंगल स्टेटमेंट अभी, सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या क्या होगा, सम कैट्स आर डॉग, पहला बनाए, अब कहीं देखना कि एस या ई एस अलग अलग हो गया तो उसके लिए कुछ मत बोलना यार। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग। तीसरा, ऑल डॉग्स आर कैट। सम कैट आर डॉग। सम डॉग आर नॉट कैट। नो डॉग इज कैट। नो कैट इज डॉग। ठीक है, क्लियर है? ये 6-7 कंक्लूजन है, एक स्टेटमेंट है। सबसे पहला काम क्या होगा ना मेरा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पहचानना कि स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव है। सबसे पहला काम होगा, हम वही काम पहले करेंगे। पहले स्टेटमेंट पहचानेंगे, उसके कंक्लूजन पहचानेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। ऑल कैट्स आर डॉग, ये भी पॉजिटिव है। ऑल डॉग्स आर कैट, ये भी पॉजिटिव है। सम कैट्स आर डॉग, ये भी पॉजिटिव है।
सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये निगेटिव है, क्या ना, निगेटिव है। नो डॉग इज कैट, ये भी निगेटिव है। नो कैट इज डॉग, ये भी निगेटिव है। ठीक है, क्या हुआ, हम स्टेटमेंट देख लिए, कंक्लूजन भी देख लिए। अब स्टेटमेंट हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है सिर्फ, तो यहाँ क्या कंक्लूजन क्या आएगा मेरा, कंक्लूजन तो मेरा सिर्फ पॉजिटिव ही सही होगा। डिफिनिट का केस है, पॉसिबिलिटीज होता तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये डिफिनिट का केस है। हम तो जानते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो जितने भी निगेटिव वाले ना कंक्लूजन है उसको हम क्रॉस आउट कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से काट देते हैं इसको हम। कंक्लूजन 5 गलत हो गया मेरा, ये बस देखना, चेक ही नहीं करना है इसको हमको, कोई जरूरत ही नहीं चेक करने, 6 भी गलत है, 7 भी गलत है। ठीक है, अब चलो आते हैं 1 2 3 4, ये 4 कंक्लूजन है। इस चारों कंक्लूजन में हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हो सकता है कोई गलत भी हो सकता है कोई सही भी हो। अब हम जानते हैं इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसका 100 कौन सा है कौन सा 50 है। सम डॉग्स आर किड, सम का केस है, इसका मतलब क्या है, ये 50 है। सम के केस हम जानते ही है कि 50-50 होता है, कैट्स भी ये भी 50 होता है, ये भी 50 होता है। जानते सम का ऑब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस दोनों 50 होते हैं। क्या होते हैं, दोनों 50 होते हैं। क्या होते हैं, दोनों 50 होते हैं। यहां तक तो हम जान गए। ठीक है, अब कंक्लूजन सम में है, सम कैट्स आर डॉग, तो सम का केस है ना, और सम का पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन है, तो यानी सम के हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट जो ये 50 होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये भी 50 होता है। जान गए, तो ये 50 होता है, ये 50 होता है, कैट्स 50 है, यहाँ डॉग्स 50 है, कैट 50 है, डॉग भी तो 50 ही है, यानी कि कैट 50 है डॉग 50 है। कोई नहीं, इधर उधर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैट इस साइड है यहाँ के इस साइड हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखना है कि कैट यहाँ 50 है तो यहाँ पे 100 ना हो, कैट क्या हो, यहाँ पे कैट 100 ना हो, यहाँ पे कैट 100 ना हो। यहाँ पे कैट अगर 50 है तो यहाँ पे 50 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉग यहाँ 50 है, यहाँ पे भी डॉग 50 है, इसका मतलब क्या है, ये कंक्लूजन मेरा राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे अब सेकेंड कंक्लूजन में आते हैं। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग, यानी ऑल का केस है, मतलब क्या है नहीं, ये 100 है। ऑल केस में जानते हैं ना सब्जेक्टिव 100 होता है, और ये जो है ना ये 50 होता है, हम जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कैट्स यहाँ क्या है, 100 है, डॉग 50 है। देखो यहाँ पे कैट्स 100 है, 50 से 100 में जा सकते हैं हम कभी भी, हम बता चुके हैं कि 50 को हम कभी भी 100 नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 50 से ये 100 बन गया है। इसका मतलब हम कैट्स को देख करके डॉग देखने का जरूरत भी नहीं है, कैट देख के भी हम इस कंक्लूजन को हम गलत बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल डॉग्स आर कैट, क्या ये फिर ऑल का केसेस है, मतलब ये क्या है ना, ये 100 हो गया, क्या हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, होगा ना। ऑल का कैसे है तो ऑल का सब्जेक्टिव पार्ट 100 होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट 50 होता है। ठीक है, अगर ये 100 हो गया ये 50 हो गया तो डॉग्स तो मेरा यहाँ 50 ही है, तो फिर यहाँ पे 100 कैसे होगा, ये संभव है नहीं है। बट अगर यहाँ 100 होता डॉग, यहाँ अगर 100 होता डॉग्स मेरा और यहाँ 50 होता तब तो संभव था, क्योंकि हम जानते हैं 100 से तो हम 50 बना सकते हैं, बट 50 से हम कभी भी 100 नहीं बना सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, और कैट्स को चेक करें तो कैट 50 है और कैट यहाँ भी 50। चलिए इस दोनों से कोई चेंजिंग नहीं है, कैट भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, इसका मतलब क्या है, ये तो स्टेटमेंट सब चलिए चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट के अनुसार ये सही है। सम कैट्स आर डॉग, अब क्या है ना, सम कैट्स आर डॉग, सम का केस आ गया, मतलब और हम ये भी जानते हैं ना कि सम के केसेस में ये 50 होता है और ये भी 50 होता है, तो यहाँ पे कैट भी 50 है और डॉग भी 50 है। चलिए यहाँ पे देखें कैट भी 50 है और डॉग भी 50 है, कोई दिक्कत कोई चेंजिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब सब कुछ सेम है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्या मेरा सही है, 1 3 and 4 आर फॉलोज, 1 3 and 4 आर फॉलोज। ठीक है, इज इट राइट और रॉन्ग, समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से एक बार फिर से इसको पॉज कर करके फिर से इसको देखेंगे वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ सकता है,
बिल्कुल आ सकता है। और अगर एक बार आ गया तो फिर आप कभी भी इस चीज के अलावा ना कभी वेन डायग्राम की और तो मूव ही नहीं कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। बस समझना पड़ेगा, समझने में हो सकता है कि 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, और अगर कोई पहले से पढ़ चुके होंगे उसको तो बस उसको तो पता ही होगा, ठीक है। और अगर आप इस पे मेहनत करते 10 से 20 दिन करते हैं ना, तो 5 नंबर तो आपको आराम से आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। इसको हम इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं हम इसको। यहाँ तक समझ में आ गया, एग्जाम्पल हम आज भी दिए हैं। अब एक निगेटिव स्टेटमेंट की ओर आते हैं। क्या है? एक स्टेटमेंट ऐसा देंगे जो कि निगेटिव हो। सारा चैप्टर करवाएंगे, सारा एक एक चैप्टर हम रीजनिंग के करेंगे, यहाँ पे हर एक चैप्टर करेंगे। मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स हम करवाएंगे, कुछ इंग्लिश भी करवाएंगे। बहुत तरह का वीडियोस यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट देख लेते हैं ना, नो बुक इज पेन, ठीक है। एक ऐसा लेते हैं, एक निगेटिव स्टेटमेंट, नो बुक इज पेन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होता है अभी यहाँ पे, तो उस चीज को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो जल्द ही जल्द हम उस चीज को भी, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। नो बुक इज पेन एक स्टेटमेंट मैंने लिया। अब इसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। नो पेन इज बुक, ठीक है। क्या इसको हम, पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा, सम पेन आर नोटबुक, ठीक है। तीसरा, सम बुक आर नोट पेन। चौथा, सम बुक आर पेन। पांचवा, सम पेन आर बुक। छठा, ऑल पेन आर बुक। सातवां, ऑल बुक आर पेन। अभी हम पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहे कुछ भी, पॉसिबिलिटीज ओनली अ फ्यू इन सब चीज की बातें नहीं कर रहे अभी कुछ भी। हम अभी बस एक डेफिनेट का केस का बात कर रहे हैं अभी हम उसी चीज में। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट में धीरे धीरे सभी जगह पे जाएंगे। हम सारा क्वेश्चंस होगा यहाँ पे, सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस 2 4 5 करवाएंगे, ठीक है। तो पहला, मेरा सबसे पहला काम किया जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन मेरे सामने आए, तो हम सबसे पहला काम है कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन कौन सा पॉजिटिव है, निगेटिव है, उस चीज को हमको लिख लेना है। तो चलिए हम उसको लिख लेते हैं। नो बुक इज पेन, ये क्या है ना, टोटली एक निगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? अब इसके हिसाब से कंक्लूजन भी देख लेते हैं। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट हमारे निगेटिव है, और हम जानते हैं कि जब भी निगेटिव स्टेटमेंट आता है, सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट रहता है, उसका कंक्लूजन हमेशा निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव वाला तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव वाला है उसको हम सारा को कट कर दें। कोई दिक्कत, चेक नहीं करना उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा।
सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 स्टेटमेंट सब वाला भी आगे बताएंगे, ठीक है। तो उसको लेकर भी नहीं सोचना है कुछ भी, अभी ये बहुत ही बेसिक है, अभी ये बहुत, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना उसके लिए, ये भी जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी उसके लिए, जो सिलॉक्स कभी देखा ही नहीं है उसके लिए ये, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है, ये 5 नंबर भी गलत है, ये 6 नंबर भी गलत है, ये 7 नंबर भी गलत है, ये 4 तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखना है निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये चीज देखना होगा। तो पहला वाला पाते हैं हम, नो पेन इज बुक, क्या है ना, नो का कंडीशन है। अब चलो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको यहाँ क्या 50 होगा क्या 100 होगा, हम ये भी बता चुके हैं। नो का जो स्टेटमेंट आता है ना, उसका ये वाला पोर्शन ना, सब्जेक्टिव पोर्शन 100 होता है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी ना 100 होता है। मतलब यहाँ पेन भी 100 है, बुक भी 100 है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहला कंक्लूजन पे आते हैं। ये पेन है ना, ये पेन, नो पेन इज बुक, यानी कि ये 100 होगा मेरा, और बुक भी 100 होगा। नो पेन इज बुक, नो बुक इज पेन, मतलब ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज तो सेम ही है ना, ठीक है, सब कुछ सेम है। मतलब 100 से पेन 100 है, यहाँ पे पेन 100 है, यहाँ बुक 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो ठीक है, इस दो चीज में एक चीज देखे तो कि दोनों मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम है, दैट इज ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये सही है। हालांकि यहाँ पे अभी कंफ्यूजन बहुत के दिमाग में है कि एक चीज बोला जाता है कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम हो तो उस टाइम में कंक्लूजन गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर सेम होगा तो कंक्लूजन सही होगा, ठीक है, ये चीज होता है। अब चलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या होता है नहीं होता, बट हम लोग बोलते हैं कि ये सही होता है, ठीक है। और जहां तक ये देखा गया है कि आंसर शीट सब में भी ये सही ही माना जाता है, ठीक है। तो नो पेन इज बुक, क्या है, नो पेन इज बुक, ये 100% सही है। क्या है, सम पेन आर नोट बुक, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, सम पेन आर नोट बुक, सॉरी, सम पेन आर नोटबुक। तो यानी सम का केस है ना, तो सम का केस में ये पेन जो है ये क्या होता है, 50 होता है, पता है ना। और ये नोटबुक है, मतलब क्या, एक बुक से पहले निगेटिव आया हुआ, यानी निगेटिव सेंटेंस है, ये बुक क्या हो जाएगा, 100 होगा, कोई दिक्कत। यानी पेन मेरा यहाँ पे 50 है और बुक मेरा यहाँ पे 100 है। पेन मेरा 100 से तो 50 हो सकता है, पेन क्या हो सकता है 100 से 50, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे 100 रुपीज है, यहाँ पे 50 रुपीज है, तो क्या दिक्कत है, 100 से 50 तो हम कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पेन मेरे पास 100 है, यहाँ पे पेन मेरे पास 100 है, तो क्या हो गया, 100 से 100 भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत। और स्टेटमेंट निगेटिव है, कंक्लूजन में निगेटिव है, तो कोई बात ही नहीं, फिर ये सही है मेरा। इतना टाइम नहीं लगेगा यार, टाइम कमेगा, बहुत कम जाएगा, विद इन अ सेकेंड बनाओगे तो समझ लोगे, तो अच्छे से अभी समझा रहे इसीलिए टाइम दे रहे। सम बुक आर नोट पेन, सम बुक आर नोट पेन, क्या है ना, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन है, मतलब ये, चलो ठीक है। अब चेक करते हैं, सम का केस है, बुक है यहाँ पे, बुक ये क्या हो जाएगा, ये तो 50 होगा ना, हम जानते हैं ना सम नोट के केस में, और ये 100 होता हम जानते हैं ना। बुक 50 है, बुक 50 तो हो सकता है, यहाँ बुक 100 है, और यहाँ से बुक 50 बुक तो ला ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन 100 है और पेन यहाँ पे भी 100 है, तो क्या हो गया, 100 पेन यहाँ पे था मेरा, 100 पेन यहाँ पे आया, तो कोई दिक्कत, इज देयर एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है यहाँ पे भी 100 पेन था मेरे पास, तो यहाँ पे भी 100 पेन आ गया, कोई बात नहीं, ये भी सही है। मतलब इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, तो 1 2 एंड 3 आर फॉलोज। ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है, आज वीडियोस यहीं तक रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं, आगे की वीडियोस आगे की क्लासेस में होंगी, ठीक है, यहीं तक स्टॉप करते हैं, चलिए ठीक है, बाय बाय।